गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके करेंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पे आपके कंटिन्यू करेंट अफेयर्स के सेशन करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का करेंट अफेयर तो अब सही हो भी गया है, क्योंकि करेंट अफेयर का ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम आता है तब करेंट अफेयर फॉलो करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट हो जो वैकेंसी के साथ साथ एग्ज़ाम का डेट निकलता है तब पढ़ाई स्टार्ट करते हो, खासकर करेंट अफेयर जो कि 1 मंथ पहले स्टार्ट करते हो। लेकिन आप लोग यदि ऐसा करते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से एग्ज़ाम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अटेम्प्ट भी करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तुक्का लगा कर चल जाते हो, ताकि करेंट का लगभग क्वेश्चन गलत ही हो जाता होगा। तो करेंट का क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम आपको 1 साल का करेंट अफेयर सही करना होगा। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ करेंट अफेयर को ही एग्ज़ाम पेपर में सही करके आओ, इसके साथ साथ आपको जीके जीएस पे भी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जीके जीएस के बिना और करेंट अफेयर के बिना एग्ज़ाम निकालना समझो नामुमकिन हो जाता है। तो करेंट अफेयर के साथ साथ आप अपना जीके जीएस भी मजबूत करते जाना, क्योंकि आने वाले समय में आपके जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं, जैसा कि बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, फिर बिहार एसएससी का मेंस जैसा कि होने वाला है, ये सारे एग्ज़ाम जीके जीएस पे ही निर्भर करता है। जीके जीएस करेंट अफेयर जिसका अच्छा हो उसका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो करेंट अफेयर की क्लासेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है आप लोग को, लेकिन आप लोग जीके जीएस पे भी अच्छी खासी पकड़ बनाओ, ताकि आपका एग्ज़ाम इसी साल क्वालिफाई कर जाओ और अपने हाथ में एक नौकरी ले लो। तो यदि आप लोग चाहोगे, जैसा कि ऑफलाइन जीके जीएस का सेट तो चल ही रहा है, तो यदि आपको भी जीके जीएस का करेंट अफेयर के साथ साथ सेट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको पर डे 50-50 का सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं डाल दूँगी, ताकि आप कम से कम उतना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जाओ तो समझ सकते हो। 50 को 30 से मल्टीपल कर लो कि कितने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस दोनों पेपर से रहेंगे। यदि चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। कमेंट करोगे तो मैं कल से आप लोग को कंटिन्यू जीके जीएस के भी सेट डालते रहूँगी, खासकर बिहार दरोगा के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो पेपर, तो ज़रूर कमेंट करो। फिलहाल अभी करेंट अफेयर का सेशन है, तो करेंट अफेयर की ओर चलते हैं। जैसा कि दिवस वाले क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन रहता है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दिवस से स्टार्ट हो जाता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वहीं 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो टॉप पर रहने वाला प्रदूषित शहर में कौन सा है, तो लाहौर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो करवाए ही जाएंगे, इसके साथ साथ उन 15 क्वेश्चन का रिवीजन भी कराया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन उसे टिक भी लगवा दिया जाएगा। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नया स्टूडेंट हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति की दर्ज की है। यहाँ बात किया जा रहा है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश के 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ है। छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC की राज्य के साथ समझौता किया है, महाराष्ट्र राज्य के साथ। तो यहाँ महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। फर्स्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ लिया है। सेकेंड है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। थर्ड है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है या मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लिंग समावेशी पर्यटन नीति की मंजूरी कौन से राज्य सरकार ने दिया है, तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के सरकारी छात्रों के पास माकीकृत यूनिफॉर्म होगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू किया। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CID-CO के MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल दिगीकर। अनिल दिगीकर ने CID-CO के MD के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक के बैंक ने MD और CO के रूप में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। तो यहाँ बात किया जा रहा है जर्मनी। तो जर्मनी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किया है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी के अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने अपना उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा योगी ने अपना बर्थडे मनाया था जो कि यूपी सरकार का, तो उसी पे है एक नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है शांतनु गुप्ता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो पुस्तकों से जुड़ा हुआ है कि आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए एमाइट ब्लड बाथ दी अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया है। रस्किन बॉन्ड ने दी गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च किया है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि हरियाणा से है। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एस जयशंकर की पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश की रवाना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज श्रीलंका देश के लिए रवाना हुआ है। तो श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका का कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है। भारत में श्रीलंका को $1 बिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय कंपनी को नामित नोस्ट्रो खाता खोला। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका को मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बैंक ने ATM पर UPI नगद निकासी की सुविधा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का प्रतिमा अनावरण किया है। जापान ने भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात खोली को मंजूरी दी है। जापान को कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। तो इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि इजराइल से जुड़ा हुआ है कि इजराइल ने नया ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप में इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। यूएई और इजराइल से पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इजराइल ने नई नौसेना वायु प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर 6.3%। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन में डाल लेना कि हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि समितियों को जन औषधीय स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो 2000 केंद्र सरकार ने 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधीय स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो यहाँ पे आपके करेंट अफेयर के 15 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ, इसके साथ साथ जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे बता दूंगी। और आप लोग कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंट को जीके जीएस का भी सेट चाहिए। तो मैं पर डे आपको जीके जीएस के सेलेक्टेड क्वेश्चन ला कर दूंगी ताकि वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए और आपका पेपर अच्छा जाए। तो ज़रूर बताना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट को घटना चक्र का भी वीडियो चाहिए मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा, तब पता चलेगा कौन से स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से बुक, यदि ल्यूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया। फिर इसके साथ साथ ही आपको बेसिक तैयारी आप कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हो तो आप लोग का बताना कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन है, तो कमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपके सारे सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो ये 7 जून को मनाया जाता है। बात किया जा रहा है IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का 10 सबसे प्रदूषित शहर में टॉप पर कौन है? तो लाहौर। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन में डाल लेना। वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 4 पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लेते हैं। CIDCO के MD किसने पद ग्रहण किया? तो अनिल दिगीकर। आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को टिक लगाते जाना जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया? तो शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो हरियाणा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 किसने पहले भारत और नामीबिया आयोग की सह अध्यक्षता की? तो S जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 10 भारत का अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 किस बैंक ने ATM पर UPI नगद से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2023 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान। क्वेश्चन नंबर 13 देश में पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो किसने किया? इजराइल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार डाल लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा कि विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.3%। तो आज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट रिवीजन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधीय स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो 2000। तो आज का आपका करेंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो करेंट अफेयर का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, कल फिर से मिलती हूँ नए सेशन में।